जो आपको दिखा रहा है वॉल्यूम भी वो सेम दिखा रहा है, दैट मीन्स सिमिलरिटी है, दैट मीन्स ट्रेंड जो है वो सही है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है, अप ट्रेंड है, तो वो सही है। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या बताया था मैंने, कि अगर डाइवर्जेंस कहीं भी आपको दिखता है, इसका मतलब जो भी ट्रेंड है वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाले मैटर है। अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है और आपको ये मिलता है, तो वहां पर एक अलर्ट रहने की आपको जरूरत है। मैंने बताया था कि अलर्ट आपको रहना है, क्योंकि डाइवर्जेंस मिलने का मतलब ये होता है कि या तो स्मार्ट मनी सेल करना स्टार्ट कर दिए है, या तो ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अलर्ट रहना है ना। तो ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो बेसिक जो पीपीटी है उसमें समझाया था आपको कि जब आपको डाइवर्जेंस केस मिलेंगे तो आपको दो केस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। नैरो स्प्रेड विथ हाई वॉल्यूम, दैट मींस डाइवर्जेंस। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो स्मार्ट मनी जो है, बड़े प्लेयर जो है, छोटे प्लेयर रिटेलर को सेल कर रहे होंगे, जो फ्यूचर में रिवर्सल के चांसेस है। और सेकंड है कि यहां पर एक्यूमुलेशन कर रहे होंगे, जो आपके ब्रेकआउट होने के चांसेस है। ठीक है, ये बताया था आपको लास्ट क्लास में। साथ में ये भी बताया था कि डाइवर्जेंस कैंडल के बाद, डाइवर्जेंस कैंडल बनने के बाद अगर मानकर चलो कुछ इस तरह के सिचुएशन बनते हैं, यानी रेड कैंडल जो है प्रीवियस डाइवर्जेंस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज दे देते हैं, तो इससे क्या कंफर्म होता है कि स्मार्ट मनी सेलिंग स्टार्ट कर दिए। याद है सबको, लास्ट क्लास में यस सर। बताया था। यस सर। ओके। सिमिलरली बताया हाँ था सर। कि डाइवर्जेंस के बाद, जब कौन आ रहा है, डाइवर्जेंस के बाद अगर मानकर चलो ये सिनेरियो आता है कि डाइवर्जेंस के बाद यह सिनेरियो बनता है कि कैंडल नीचे क्लोज नहीं दिए, इसने मिडिल के ऊपर या तो टॉप के आसपास क्लोज दिए है, तो इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी यहां पर सेल स्टार्ट नहीं किए है, वो एक सेलिंग को टेस्ट कर रहे थे, सेलर को टेस्ट कर रहे थे, अगेन प्राइस आपकी तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो डाइवर्जेंस बनने से ये नहीं है कि तुरंत मार्केट वहां से घूम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डाइवर्जेंस बनने के बाद आपको क्या बताया था कि आपको अलर्ट होना है, बट आपको न्यू पोजीशन आपको नहीं बनाना है। ये बताया था आपको लास्ट जो छुट्टी में जाने से पहले आपको बताया था कि आपको अगर न्यू पोजीशन बनाने हैं तो आप वेट करिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप एग्जिट करने के लिए सोचिए, एग्जिट करने के लिए सोचिए आप, ठीक है, डाइवर्जेंस बनने के बाद। बट आप न्यू पोजीशन आप मत बनाना। ये था लास्ट क्लास के ब्रीफ है। यानी डाइवर्जेंस के बाद अगर इस टाइप के सिचुएशन बनते हैं, बड़ी कैंडल क्लोजिंग बिलो दी प्रीवियस कैंडल लो, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, ज्यादा है, तो ये प्रोफेशनल सेलिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर मानकर चलो कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम भी नीचे ही है, इसका मतलब ये सेलिंग नहीं है, यहां से फिर मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो ये था प्रीवियस का केस। अब मैं जो है इसी केस के साथ मैं बताता हूं आपको वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट, यानी वॉल्यूम एनालिसिस। तो आपको बताया था कि ये किसका केस था, ये था आपका डाइवर्जेंस वाला। कैंडल छोटी है, वॉल्यूम ज्यादा है, या तो कैंडल बड़ी है, मतलब वाइड रेंज कैंडल। मैं बात कर रहा हूं यहां पर नैरो साइज कैंडल एंड वाइड रेंज कैंडल। यहां पे आपने एवरेज कैंडल की कोई जगह नहीं है। मैं पहले ही बताया था एवरेज कैंडल को कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ अपन को जो इंपॉर्टेंस कैंडल है वो है नैरो साइज एंड वाइड रेंज कैंडल। ओके, नैरो साइज के साथ बड़ी वॉल्यूम, वाइड रेंज के साथ छोटे वॉल्यूम, दैट मीन्स ये डाइवर्जेंस का केस है, ये डाइवर्जेंस का है। एंड नैरो साइज के साथ नैरो कैंडल, वाइड के साथ वाइड कैंडल, दैट मीन्स ये अपने हार्मोनी है। हार्मोनी मतलब सही है, डरने की कोई बात नहीं है। यानी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही है, ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा, ये हार्मोनी का केस। डाइवर्जेंस का मतलब है यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहां से रिवर्सल होने के चांसेस है, या तो कुछ ट्रैप करके मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आपको जो हमेशा ध्यान रखना है, आपको डाइवर्जेंस के केस में आपको ध्यान रखना है। तो उस डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट जो है, ये जो डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने सिंगल कैंडल पे यूज किया, ध्यान से सुनना। ये जो डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने किस पे यूज किया, सिंगल कैंडल पे यूज किया। आज हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को मल्टीपल कैंडल्स के साथ चेक करेंगे। ठीक है, मल्टीपल कैंडल के साथ हम लोग इसको चेक करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, और जो प्रिंसिपल्स, जो कॉन्सेप्ट हमने सिंगल कैंडल के साथ अप्लाई किए थे, सेम कॉन्सेप्ट को मल्टीपल कैंडल के साथ अप्लाई करेंगे। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। और साथ में देखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस में लास्ट क्लास में क्या बताया था आप लोगों को, क्या था, वॉल्यूम ब्रेकआउट का, है ना, याद है किसी को। यस सर। वॉल्यूम ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट का मतलब है प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसी के साथ
आज जो है वो आपको बताया जाएगा कि वॉल्यूम एनालिसिस में, यानी सेम कॉन्सेप्ट को जो आपको डाइवर्जेंस या वॉल्यूम ब्रेकआउट के जो कॉन्सेप्ट बताया गया था वो आपको बताया गया था सिंगल कैंडल। ध्यान से सुनना, सिंगल कैंडल। आज सेम प्रिंसिपल हम यूज करेंगे, वॉल्यूम ब्रेकआउट बोलो या डाइवर्जेंस बोलो, अप्लाई करेंगे मल्टीपल कैंडल्स पे। तो वॉल्यूम एनालिसिस का मतलब ही ये होता है। तो जो भी अपने फंडामेंटल्स से डिमांड एंड सप्लाई जो उनके फंडामेंटल्स को निकालना है, ध्यान से सुनना। प्राइस जो है वो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताते हैं, और जो वॉल्यूम है वो आपको उस ट्रेंड के स्ट्रेंथ बताती है आपको। ठीक है। और प्राइस एंड वॉल्यूम है वो कंफर्म करता है मार्केट का डायरेक्शन, एंड डाइवर्जेंस कंफर्म करता है आपका वीकनेस को। तो इन सारे पॉइंट को अभी डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बताया था, प्राइस बताता है आपको डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि मान के चलो यहां पर एक रेड कैंडल बनती है कुछ इस तरह की। इस रेड कैंडल के हाई जो है ये है और लो है ये। नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनती है यहां पर जो ओपनिंग होती है उसके लिए प्रीवियस कैंडल के हाई क्या है, रेजिस्टेंस। एंड प्रीवियस कैंडल के लो क्या है, सपोर्ट। तो उसने अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है तो ये ट्रेंड क्या बन गया, ये बताइए। डाउन। डाउन। डाउन डाउन ट्रेंड है। साइड। ये है, ये क्या बन गया, बियरिश ट्रेंड है ना। ये क्या बन यस गया, ये सर। यस सर। बियरिश ट्रेंड। तो बेरिश ट्रेंड जो ट्रेंड। है वो क्या है, बियरिश हो गया। वेरी गुड, ट्रेंड बियरिश। तो ये जो प्राइस है, जो प्राइस क्या दिखा रहा है, ट्रेंड दिखा रहा है आपको। ये जो प्राइस है कि डाउन ट्रेंड है, यानी जो ट्रेंड दिखा रहा है। प्राइस पहले यहां पे तो प्रीवियस कैंडल के हाई ये था, ओपनिंग ये है, ये इस कैंडल का हाई ये था और उसे क्लोज यहां पर दिया है। तो उसने के प्राइस है ना ये, इसका पहले इसका प्राइस ये था और क्लोजिंग प्राइस अभी के क्लोजिंग प्राइस यहां है, तो प्राइस तो है ही ये। तो प्राइस क्या बता रहा है कि प्राइस प्रीवियस कैंडल के नीचे की तरफ क्लोज दिए है। यानी प्राइस जो है वो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। यानी ट्रेंड क्या, डाउन ट्रेंड है, ये आपको डाउन ट्रेंड बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। बट ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो प्राइस है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रेंथ आपको बताएंगे वॉल्यूम। अब अगर यहां पर जो वॉल्यूम है वो क्या बनते हैं, निकल के आता है, वो आपको बताएंगे कि इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड के स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं वॉल्यूम एनालिसिस में, हम देखते हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस को हम कुछ इस तरह हम यहां पर ड्रॉ करते हैं आपके लिए। ये मान के चलो, अब ध्यान से सुनना, यहां से ग्रीन कैंडल। अब जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है या जो स्टार्ट यहां पे कहीं होती है, उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा। सर विनोद फर्स्ट जी, कैंडल का है। विनोद जी बताइए आप। सर रेजिस्टेंस टॉप में सर हाई, ग्रीन कैंडल को। प्रीवियस कैंडल के हाई, जी नेक्स्ट कैंडल का प्रीवियस कैंडल के हाई रेजिस्टेंस होगा, प्रीवियस कैंडल के लो क्या होगा, सपोर्ट होगा सर। सपोर्ट होगा। तो उसने ब्रेकआउट दिया दिया ना, ब्रेकआउट। यस सर। ब्रेकआउट देकर उसने क्लोज दे दिया। ओके। यस सर। थर्ड कैंडल जो है उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्ड कैंडल की रेजिस्टेंस होगा प्रीवियस कैंडल के हाई, एंड सपोर्ट होगा प्रीवियस कैंडल के लो। तो थर्ड कैंडल ने यहां पर ओपन हुआ और उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि एवरी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ क्लोज दे रहा है और नीचे सपोर्ट को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ट्रेंड क्या बता रहा है, अब बुलिश ट्रेंड। ट्रेंड। अप ट्रेंड है। ओके, वेरी गुड, ट्रेंड है अप ट्रेंड। तो हमने यहां से अप ट्रेंड क्या हमने डिफाइन क्या किया कि प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके जा रहा है एंड सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये तो हो गया एक तरफ से। ठीक है। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि प्राइस का ब्रेकआउट, मैं क्या बोल सकता हूं इसको, प्राइस बैकग्राउंड। प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है ना, प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है ना, क्योंकि एवरी कैंडल क्या कर रहा है, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके तो ऊपर जा रहा है ना, यानी प्राइस को ब्रेकआउट हो रहा है। इसको यस सर। बोलते हैं प्राइस को ब्रेकआउट। हाँ, माइक को म्यूट करिए, जब आपको बोलना है तो आप बता देना। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि एवरी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज दे रहा है। दैट मींस इसको मैं कह सकता हूं प्राइस का ब्रेकआउट। तो ये तो ट्रेंड बता दिया। स्ट्रेंथ को देखने के लिए वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम को क्या चाहिए, मानकर चलो इस पहली जो कैंडल है, यानी जो फर्स्ट कैंडल है, इसको मार्किंग करता है 1, इसको मार्किंग करता है 2, और ये है मेरी थर्ड कैंडल। तो जो फर्स्ट कैंडल है इसके जो वॉल्यूम है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये मानकर चलो कुछ इस तरह है। सेकंड कैंडल के जो वॉल्यूम है, इसने फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेकआउट देके क्लोज दिया, दिया ना, ब्रेकआउट देके क्लोज। यस सर। कैसे पता चलेगा आपको, अगर प्राइस की बात करता हूं
तो सेकंड कैंडल ने पहले के हाई के ऊपर क्लोज दिया ब्रेकआउट करके, इसको बोलते हैं प्राइस ब्रेकआउट। थर्ड कैंडल ने क्या किया था? थर्ड कैंडल ने भी प्रीवियस सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज दे दिया, इसको बोलते हैं प्राइस ब्रेकआउट, क्योंकि प्राइस ने ब्रेकआउट दे रहा है ना। अगर मैं फोर्थ कैंडल की बात करता हूं, तो फोर्थ कैंडल यहां पे ओपन हो रहा है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या बनेगा? प्रीवियस कैंडल के हाई, ये बनेगा उसका रेजिस्टेंस। ओके, और इसको ब्रेक करते हुए फोर्थ कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया। तो उसने क्या किया था? उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करते हुए क्लोज दे दिया, इसको मैं बोलूंगा प्राइस ब्रेकआउट, क्योंकि प्राइस ने ब्रेकआउट दे रहा है ना। एवरी Yes. कैंडल के हाई को ब्रेकआउट, प्राइस को ब्रेकआउट दे रहा है। सिमिलरली यहां पर जब मैं बात करता हूं कि वॉल्यूम के ब्रेकआउट, यानी प्रीवियस वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा था मेरा? ये वॉल्यूम आ रहा था फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम। सेकंड कैंडल ने क्या किया था? प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेकआउट देके उसने क्लोज दे दिया। अब जो थर्ड कैंडल है उसके वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? सेकंड कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेकआउट देके अगर वो क्लोज देता है कुछ इस तरह, अगर वो क्लोज देता है तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं? वॉल्यूम ब्रेकआउट। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। जिस जिस तरह प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, इस तरह वॉल्यूम को ब्रेकआउट हुआ है। देख रहे हो, वॉल्यूम को ब्रेकआउट हो रहा है। तो मैं यहां बोलूंगा मैं कि नहीं भाई, पहले था प्राइस ब्रेकआउट और सेकंड में है ये वॉल्यूम ब्रेकआउट। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा चेक करना है कि प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि वॉल्यूम ब्रेकआउट जो है वो काफी पावरफुल है देन दी प्राइस ब्रेकआउट। प्राइस ब्रेकआउट से वॉल्यूम ब्रेकआउट काफी पावरफुल है, इस चीज को आप समझ लेना। तो आपको चेक करना क्या है? प्राइस तो ब्रेकआउट हो रहा है, ओके हो रहा है, यहां पर आपको टिक मार्क मारना है, टिक कर लो आप, हो रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो रहा है, यस हो रहा है, इसका मतलब सही है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? ये हार्मोनी है, प्राइस भी ऊपर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर बढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था आपको कि पहले हमने हार्मोनी के कॉन्सेप्ट लगाया था सिंगल कैंडल में। इस बार हम क्या करेंगे? हार्मोनी के कॉन्सेप्ट लगाऊंगा या डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मल्टीपल कैंडल में। बताया था ना आप लोगों को। तो सेम चीज यहां पर करेंगे। पहले हमने हार्मोनी किसको बोला था? कि बड़ी सी रेड कैंडल विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, देखिए बड़े से वॉल्यूम, उसको हमने क्या बोला? हार्मोनी। छोटे से नैरो साइज कैंडल, वॉल्यूम भी यहां पर छोटे हैं, तो उसको हमने क्या बोला? डाइवर्शन नहीं, छोटे नैरो साइज कैंडल, वॉल्यूम भी नैरो है, तो क्या बोला हमने? हार्मोनी डाइवर्जेंस। बोला हमने। हार्मोनी डाइवर्जेंस नहीं है ना। डाइवर्जेंस किसको बोला हमने? डाइवर्जेंस बोला हमने कि एक नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, तो विद हमने इसको क्या बोला? डाइवर्शन। डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस है। तो हमने डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट, हार्मोनी के कॉन्सेप्ट लगाया था हमने सिंगल कैंडल पे, बार बार बोल रहा हूं, सिंगल कैंडल पे लगाया था। अब हमने सेम कॉन्सेप्ट को मल्टीपल कैंडल में यूज करेंगे। तो जब आप मल्टीपल कैंडल को यूज कर रहे हो, जब आप मल्टीपल कैंडल को कंसीडर कर रहे हो, तो सिंगल कैंडल के कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स मत करना, कॉन्सेप्ट को सेम रखना है आपको। मल्टीपल कैंडल का मतलब क्या निकल के आता है? कि मान के जो सिंगल कैंडल, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूं। सिंगल कैंडल और मल्टीपल कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर सिंगल कैंडल है, एक ही कैंडल है, स्मॉल, वॉल्यूम इज लार्ज। ये सिंगल कैंडल है कि मल्टीपल कैंडल? सिंगल ये कैंडल। सिंगल कैंडल है। ओके, जब मल्टीपल करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको चेक करना सर पड़ेगा। एक इनिशियल पॉइंट उठाओगे, एक इनिशियल पॉइंट उठाओगे, और मान के चलो यहां पर दो कैंडल हो, तीन कैंडल हो, चार कैंडल हो, जो भी है एक फाइनल पॉइंट निकालोगे। ध्यान से सुनना। हो सकता है कि यहां पर दो तीन कैंडल हो, वन कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल। तो इनिशियल पॉइंट क्या है? ये वाली कैंडल। फाइनल फाइनल पॉइंट क्या है? ये वाली कैंडल। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे देख रहे हो कि प्राइस ब्रेक डाउन चल रहा है। तो उस इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट पे जो भी वॉल्यूम होगा वो मेरा होगा इनिशियल वॉल्यूम, और जो सेकंड जो है उसके रेस्पेक्ट पे जो वॉल्यूम होगा वो मेरे लिए क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ। क्योंकि हमने यहां पर क्या कर रहे हो? मल्टीपल कैंडल के साथ कंपेयर कर रहा हूं, पहले हमने सिंगल के साथ कंपेयर किया। तो ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट और ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट। तो जब इनिशियल पॉइंट से प्राइस क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी मुझे कंपेयर करना है पूरे के पूरे मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल कैंडल के साथ। यहां पर मैंने एक कैंडल को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, अभी समझाऊंगा आपको और समझ में आएगा। तो अब आपको यहां बता रहा हूं, यहां पर अगर बात करता हूं, तीन कैंडल क्या है?
माइक को प्लीज म्यूट करिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। यहां पर क्या है, 3 कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है प्राइस का, वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइस ने भी ब्रेकआउट दे दिया, वॉल्यूम ने भी ब्रेकआउट दे दिया। कैंडल की कलर क्या है, ग्रीन है, तो ये है बुलिश सेंटीमेंट। क्या है ये, बुलिश सेंटीमेंट। चलो बुलिश का भूल जाइए आप, अभी बुलिश बियर्स बाद में देखेंगे। मुझे ये बताइए आप, जो पुराने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, प्राइस यहां पर ब्रेकआउट दे रहा है, यानी प्राइस जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। माइक बंद है। मल्टीपल कैंडल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मल्टीपल कैंडल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं, यहां पर सिंगल कैंडल को कंसीडर मत करिए। यहां पर प्राइस क्या हो रहा है, ब्रेकआउट दिया है, प्राइस ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस चालू ऊपर रखो। चल रहा है। माइक को बंद कर दीजिए। प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ये हार्मोनी है कि डाइवर्जेंस है? हार्मोनी। किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है? नो सर। इतने लोग हो, किसी को कोई डाउट है या हार्मोनिक है डाइवर्जेंस में? नो सर। नो सर। क्योंकि डाइवर्जेंस का क्या बताया था मैंने, अगेन बोल रहा हूं, सिंगल कैंडल की जब बात करता मैं, तो क्या बोलता मैं, कैंडल छोटी, वॉल्यूम बड़ी। वॉल्यूम भी छोटी होनी चाहिए। बट अगर कैंडल छोटी और वॉल्यूम ज्यादा है तो डाइवर्जेंस में आ गया, है ना। ये है हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स सिमिलरिटी। कैंडल अगर स्मॉल है तो वॉल्यूम शुड बी स्मॉल, ये सिमिलरिटी होना चाहिए। कैंडल स्मॉल है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो सिमिलरिटी नहीं है, ये आ गया डाइवर्जेंस। ठीक है, सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट ने मल्टीपल को यूज किया। दैट मीन्स यहां पर मान के, जो मल्टीपल का मतलब है एक कैंडल से ज्यादा, तो यहां पर मान के जो 2 कैंडल बना दिया मैंने। ये देखिए, ये अगर मान के जो ग्रीन कैंडल होती, तो ये अगर ग्रीन कैंडल होती, मान के चलो ग्रीन कैंडल है और ये भी ग्रीन वॉल्यूम है, तो डाइवर्जेंस हो गया, सॉरी ये हार्मोनिक है। और ये वाला क्या हो गया, ग्रीन कैंडल, और ये वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या बन गया ये, डाइवर्जन। डाइवर्जेंस। अब मान के जो सेकंड कैंडल जो है ऊपर जा रहा है। अब मल्टीपल पे आ रहा हूं मैं। पहले क्या था ये, पहले क्या था मेरा, सिंगल था, है ना, सिंगल की बात कर रहा हूं मैं। अब जब मैंने सेम कॉन्सेप्ट को मल्टीपल कर रहा हूं, एक और छोटी कैंडल, वॉल्यूम यहां पर क्या दिख रहा है, सर ब्रेकआउट, वॉल्यूम क्या दिख रहा है, इंक्रीज बड़ा होगा। वॉल्यूम ब्रेकआउट इंक्रीज हो रहा आप मुझे बताइए, यहां तक और यह डाइवर्जेंस है कि हार्मोनी है? है हार्मोनी में, हार्मोनी सर। डाइवर्जेंस कौन कौन है, डाइवर्जेंस कौन कौन है, किसका आंसर डाइवर्जेंस है? डाइवर्जेंस सर। डाइवर्जेंस के सारे लोगों के आंसर गलत। हार्मोनी। हार्मोनी है सर, मल्टीपल कैंडल पर हार्मोनी है, सिंगल में यस, डाइवर्जेंस क्योंकि है। यहां पर क्या हो रहा है, सिंगल Rising कैंडल, हाँ, candle यस breakout। यस यस, जिन्होंने अभी आंसर दिया था, किसने आंसर दिया था अभी? मैंने राजीव ने सर। हाँ जी, देखिए, सिंगल कैंडल की बात करूंगा तो डाइवर्जेंस है, क्योंकि यहां पर सिंगल कैंडल देखिए छोटी है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो सिंगल कैंडल के हिसाब से ये डाइवर्जेंस है। लेकिन जब मैं मल्टीपल कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ये डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के प्राइस ब्रेकआउट दिया है और साथ में वॉल्यूम भी ब्रेकआउट दिया है। समझ रहे हो? यस सर। यहां पे लोग फंस जाते हैं कि हर जगह डाइवर्जेंस ढूंढने लग जाएंगे। मैंने क्या बताया था, जब सिंगल कैंडल को कंसीडर कर रहे हो तो डाइवर्जेंस तो सेम ही रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट को जब मल्टीपल कैंडल के साथ कंपेयर करोगे, तो आप जब मल्टीपल कैंडल को कंसीडर कर रहे हो ना, तो वहां पर सिंगल कैंडल को मत लाइए आप। जहां पर अपने सिंगल कैंडल को कंसीडर कर रहे हो, वहां पर आप सिंगल कैंडल को लाइए आप। जहां पर अपने मल्टीपल कैंडल को आप कंसीडर कर रहे हो, तो वहां पर सिंगल कैंडल के बेसिस पर ये मत बोलिए कि डाइवर्जेंस है, कि ये हार्मोनी है। क्लियर? यस सर। अगेन बोलता हूं, जब आप सिंगल कैंडल को ढूंढ रहे हो, सिंगल कैंडल को कंसीडर कर रहे हो, तो डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को सिंगल कैंडल में ही आप लिमिटेड रखिए। लेकिन जब आप मल्टीपल कैंडल को कंसीडर कर रहे हो, तब आप सिंगल कैंडल के बेसिस पर एनालिसिस मत करिए, तब आप मल्टीपल कैंडल के बेसिस पर ही एनालाइज करिए। क्लियर? यहां पर जब मैंने आपको मल्टीपल कैंडल को कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं, तो वहां पर आप सिंगल कैंडल को क्यों देख रहे हो भाई, ये डाइवर्जेंस है। समझ रहे हो गलती कहां होती है? जी सर। यस सर। जब मैं यहां पर मल्टीपल कैंडल को यूज कर रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं, तो वहां पर आप सिंगल कैंडल को क्यों यूज कर रहे हो, डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए? आपको नहीं करना, क्योंकि यहां पर मल्टीपल को मैंने यूज कर रहा हूं। मल्टीपल
कैंडल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो ये क्या बनेगा मेरा? डाइवर्जेंस नहीं है। ये क्या बनेगा मेरा? हार्मोनी। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? सर यहाँ पे एक डाउट है पूछिए। सर। अभी वॉल्यूम 1 2 3 कैंडल है ना सर, अगर मान लो सेकंड कैंडल का वॉल्यूम इसको भूल जाइए, बाद में आऊंगा। यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, ये यहाँ इस ठीक है, पॉइंट पर। ये वाला ठीक है, ये ओके, हार्मोनी। ठीक है, मैं वहां पे बाद में आऊंगा, पहले यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ चीजों को। अब मैं सेम चीजों में अगर मैं यहाँ बनाता हूँ कुछ इस तरह बनाता हूं। कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ध्यान रखो मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूं, और वॉल्यूम ने यहां पर पहले क्या हुआ? कैंडल ने क्या दिया? ब्रेकआउट दिया। Yes, मैंने sir. क्या बोला? ये प्राइस ब्रेकआउट हो गया, क्या वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ? No, sir. नहीं नो सर, वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ। प्लीज माइक को बंद कर दीजिए निकुंज जी। हाँ सर। यार बंद करिए माइक निकुंज जी। तो ये प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये मल्टीपल है। प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज। वॉल्यूम क्या हो रहा है? Please. डिक्रीज। हो गया डाइवर्जेंस। यस सर। तो ये है मल्टीपल कैंडल को जब कंसीडर कर रहा हूं तो आपको एनालिसिस भी आपको मल्टीपल के बेसिस पर ही करना है। यहां पर मत देखिए कि सेकंड कैंडल जो है ये छोटी है, वॉल्यूम भी छोटी है, यस ये हार्मोनी है, ये मत गलती मत करना, क्योंकि यहां पर हमने मल्टीपल कैंडल को यूज कर रहा हूं। तो मैं जो एनालिसिस है वो मल्टीपल के बेसिस पे ही करूंगा। तो मल्टीपल के बेसिस का मतलब है यहां पर प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हार्मोनी। समझ रहे हो? पहले हमने क्या देखा सिंगल कैंडल में देखा हमने कैंडल बड़ी है तो वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कैंडल छोटी है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? छोटी होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। ये हार्मोनी है, ये हो गया हार्मोनी का। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर हार्मोनी की अगर बात करता हूं मल्टीपल कैंडल्स के लिए तो क्या बनेगा? प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यानी प्राइस बड़ा है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए। इंक्रीज होना चाहिए। Increase होना। बस इतना है और कुछ नहीं चाहिए। यानी जो पहले सिंगल कैंडल का जो कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट को हमने मल्टीपल कैंडल के लिए लेकर आएंगे। बट ये याद रखना, जब मल्टीपल कैंडल्स को आप कंसीडर कर रहे हो तो सिंगल कैंडल वाला फॉर्मूला यूज मत करना। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहां पर सिंगल कैंडल में कैंडल छोटी तो वॉल्यूम भी छोटी, कैंडल बड़ी तो वॉल्यूम भी बड़ी, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर रहेगा, बट वो मल्टीपल के लिए होगा। यानी यहां पर क्या देखेंगे? यहां पर एक कैंडल को नहीं देखेंगे, यहां पर देखेंगे मल्टीपल कैंडल को। क्या देखा हमने? प्राइस ने ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, प्राइस आप है तो वॉल्यूम भी आप ही होना चाहिए। वॉल्यूम आप होगा, प्राइस भी आप है, वॉल्यूम भी आप है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? हार्मोनी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब मान के चलो कैंडल यहां पर क्या बन रहा है? कैंडल बन रहा है क्या? तो साफ कर लेता हूं, तरह कचरा हो गया। आप यहां पर क्या दिख रहा है? कैंडल यहां पर क्या हो रहा है? ब्रेकआउट दे रहा है। कैंडल आप है, प्राइस आप है। अब वॉल्यूम अगर आप नहीं है तो क्या होगा? Diversion. डाइवर्जेंस। वॉल्यूम डाउन हो रहा है ना। तो यहां पर हमने देखेंगे कि ये मेरा जो है मल्टीपल टाइम कैंडल को जो कंसीडर कर रहा हूं तो ये एक डाइवर्जेंस आ रहा है। ठीक है, आप क्लियर हो चुका है? आप किसी को डाउट नहीं होगा, होना चाहिए। डाउट है किसी को? नो सर। नहीं सर। नो सर। सबको क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको दोबारा वो बनाता हूं जो अभी मिटाया था मैंने। ब्रेकआउट 1 माइक को 20 1 2 और 3 प्राइस का ब्रेकआउट हो गया एंड वॉल्यूम का भी। आप पूछिए। सर हम कितने कैंडल को कंसीडर करेंगे इस केस के लिए? आवाज नहीं आ रही है, तो जोर से बोलिए आप प्लीज। सर हम कितने कैंडल को कंसीडर करेंगे इस केस के लिए? मैं आऊंगा उस पॉइंट पे आऊंगा। अभी यहाँ तक सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको 3 कैंडल को लेते हुए, है ना। उसके बाद मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, है ना। अभी बस इतने को समझ लीजिए, आपको मल्टीपल कैंडल को कैसे आप आइडेंटिफाई करना है, बस वो चीज समझ लीजिए आप। उसके बाद मैं आऊंगा जो आप कितने कैंडल को लेने हैं या किसको लेने हैं वो बाद में आऊंगा। तो हमने यहां पर क्या बोला था पहले कि ये मान के चलो 1 कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। यहां पर क्या हो रहा है? प्राइस आप हो रहा है ना। Yes, sir. इसको मैं बोलूंगा प्राइस ब्रेकआउट। प्राइस आप जा रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? Volume breakout.
वॉल्यूम ब्रेकआउट, इसको मैं बोलूंगा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हार्मोनी है, डाइवर्जेंस है, क्या है ये? हार्मोनी। हार्मोनी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 8 से। देखिए वेरी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये यहाँ लिखा मैंने हार्मोनी, ठीक है, हार्ड लिख दिया मैंने। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट का, ये रेड कलर बनी। सेकंड कैंडल के लिए इसके लो इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट होगा सेकंड कैंडल Yes, के लिए। तो इसने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया। ट्रेंड क्या है? नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड। हाँ सर। प्राइस डाउन आ रहा है। अभी भी क्या हो रहा है? प्राइस में डाउन आ रहा है ना? तो यहां मैं क्या बोल सकता Yes. हूं कि प्राइस ने ब्रेकडाउन दे प्राइस दिया। ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन बोलिए या तो ब्रेकआउट बोलिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्राइस का ब्रेकआउट हो गया है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस का ब्रेकडाउन का मतलब है प्राइस का ब्रेकआउट नीचे की साइड में हुआ है, ठीक है। तो प्राइस डाउन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैं प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है। तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट जरूरी है या नहीं है? यस सर। है सर। अच्छा, किसी को डाउट है कि प्राइस का ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ? इस पर किसी को शक है? नो सर। ओके, प्राइस का ब्रेकआउट हो गया ना डाउन साइड में, तो मैं लिख दिया यहां पर क्या लिख दिया मैंने? प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम का ब्रेकआउट चाहिए। तो वॉल्यूम का कैसे होगा? जो पहले वॉल्यूम है वो है पहली कैंडल के वॉल्यूम, उसके जो हाई है उसको ब्रेकआउट देगा। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, हुआ ना ब्रेकआउट वॉल्यूम का? यस सर। यस सर। ओके, थर्ड कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, ये हो गया ना थर्ड कैंडल का ब्रेकआउट वॉल्यूम का? यस सर। ओके, अब मुझे बताइए ये जो केसेस है ये हार्मोनी है या डाइवर्जेंस है? हार्मोनी। हार्मोनी। ओके, देख क्या कैसे कैसे पता चला कि प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, वॉल्यूम ने ब्रेकआउट दे दिया, यानी सिमिलरिटी है ना? जी सर। तो वो ये हार्मोनी है। अब होता क्या है ना, अब यहाँ पे लोग कुछ तो कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि पहले बार ऐसा गया था, प्राइस भी ऐसा गया था, इस बार प्राइस ऐसे और वॉल्यूम ऐसे, इसको डाइवर्जेंस बोल लेंगे, है ना? स्ट्रक्चर को देखते हुए, समझ रहे हो जी सर। कि पहले वाले में ऐसा गया था। ध्यान से सुनिए, कुछ लोग उसको ऐसे समझेंगे, गलत समझ जाएंगे। कैसे? लोग सोचेंगे पहले वाला ग्रीन वाला ऐसा गया था और वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ गया था, ये सही था हार्मोनी। रेड वाले केस में ये नीचे आया था तो इसको भी नीचे आना चाहिए था, तब उसको हार्मोनी बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? यस ऐसा सर। नहीं है। जो ऐसा बोलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर क्या देखना है आपको? सिर्फ आपको देखना है प्राइस का ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट। वॉल्यूम का ब्रेकआउट। प्राइस का ब्रेकआउट मतलब वो अप साइड भी ब्रेकआउट हो सकता है, डाउन साइड भी ब्रेकआउट हो सकता है। यहां पर किस साइड ब्रेकआउट दिया उसने? डाउन साइड में। तो प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है। अब मुझे किसका ब्रेकआउट का देखना है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया ना ब्रेकआउट वॉल्यूम का? हुआ सर। जी सर। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? हार्मोनी के डाइवर्जेंस बोलूंगा। हार्मोनी सर। सर तो मैं हार्मोनी। लिख दे, ये भी केस में हार्मोनी पे आ गया, यानी केस नंबर 1 हार्मोनी, केस नंबर 2 भी हार्मोनी। ठीक है, अब मैं आता हूं थर्ड केस में। ओके, थर्ड केस में क्या है? डाउन डाउन डाउन, ब्रेकआउट हो चुका है। यस सर। हो गया ना ब्रेकआउट? ओके, पहले वॉल्यूम का है, ये सेकंड का वॉल्यूम। क्या ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम का? नो सर। नो सर। डाइवर्जेंस है। यस। अब मैं लिख देता हूं मैं, प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है। यस सर। यस सर। है ना? टिक, मैंने टिक मार दिया। यस। वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ? नो नो सर। सर। नो। तो दोनों का सिमिलरिटी है कुछ? नो सर। तो मैं क्या बोलूंगा? ये किसका केस है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। डाइवर्ट। सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है, और ज्यादा टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पर मैं चलता हूं एक और केस, 1 2 और 3। प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है? यस सर। यस सर। मैं लिख दो प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, टिक मार दिया। ओके, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम का ब्रेकआउट। क्या वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है? नो सर। नहीं सर। नो सर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? वॉल्यूम का ब्रेकआउट डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हो गया, तो ये भी डाइवर्जेंस में आ गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 और 2 जो है हार्मोनी में आता है, और जो थर्ड केस है और फोर्थ केस है वो किस में आ रहा है?
डाइवर्शन डाइवर्जेंस। किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके। अब जो हार्मोनी है, मैंने आपको पहले जो सिंगल कैंडल का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अब आपका काम होता है यहां से स्टार्ट। तो सिंगल कैंडल का कॉन्सेप्ट बताया था, हार्मोनी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटीज, यानी ट्रेंड जो है वही रहेगा। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? अलर्ट रहना है ना? सर एक आपको चीज अलर्ट रहना है। बताइए हाँ बताइए, पूछिए। सर, हार्मनी और कन्वर्जेंस जो है वो मतलब आप हार्मनी कन्वर्जेंस को ही बोल रहे हैं? नहीं है, कन्वर्जेंस नहीं है, जो सिमिलैरिटी है। ओके। यानी जैसे कैंडल होनी चाहिए तो प्राइस भी ऐसे होना चाहिए, यानी जो प्राइस जैसा है वॉल्यूम भी ऐसे होना चाहिए, ये है। अगर प्राइस पे दिखा रहा है कि बायर्स कम है, प्राइस छोटा है, तो वॉल्यूम भी लो होना चाहिए, ये सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अब क्लियर है सबको? सर मेरा Yes, sir. क्वेश्चन है। हेलो सर, हाँ मेरा हाँ क्वेश्चन जी, है कि बोलिए। इसमें टाइम फ्रेम को किसको 5 मिनट, 1 मिनट या फिर 15 मिनट, किस टाइम फ्रेम से किसी ज्यादा भी टाइम इम्पोर्टेंट? फ्रेम में रखिए, वो टाइम फ्रेम की बात है, वो किसी भी टाइम फ्रेम पर रख सकते हो। 5 मिनट पे करोगे तो आपको 5 मिनट पे ढूंढने को मिलेंगे, 50 मिनट करिएगा 50 मिनट पे ढूंढिए आप। कॉन्सेप्ट सही में, कॉन्सेप्ट का मतलब है आपको मुझे ढूंढना है कि डाइवर्जेंस या हार्मोनी। पहले हमने डाइवर्जेंस और हार्मोनी के कॉन्सेप्ट हमने सिंगल कैंडल पे दिया था, इस बार हमने मल्टीपल कैंडल को लिया। मल्टीपल कैंडल मतलब मोर देन वन। यहाँ पर 3 कैंडल हो सकती है, 4 कैंडल हो सकती है, 5 कैंडल हो सकती है। अब जो गौतम जी का जो सवाल था ये कि यहाँ पर कितने कैंडल को लेने हैं, वो कितने कैंडल को लेने हैं वो बाद में देखेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है क्या सबका? हार्मोनी किसको बोला और डाइवर्जेंस किसको बोला, जब हमने हाँ सर। मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। ओके, मल्टीपल की सर बात मेरा क्वेश्चन तो है, जब, हाँ बोलिए। सर ये सिंगल कैंडल कहाँ से यूज करना है और मल्टीपल कैंडल कहाँ से यूज करना है? आऊंगा ना, यही पॉइंट पे आऊंगा। पहले तो ये कंप्लीट हो चुका है ना कि जब मल्टीपल की बात करूंगा तो किस तरह होता है डाइवर्जेंस हार्मोनी, समझ में आ गया इतना? ओके सर, जी सर। सर ओके। एक डाउट है अब सर, अभी सेकंड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है और थर्ड कैंडल का वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल से आएगा वो, ज्यादा। समझ में आ गया क्या करना चाहते हो, वो आएगा। हाँ, पहले ये आइडियल केस देखेंगे, फिर हम देखेंगे बाद में, है ना? पहले आइडियल केस देखने से कि होता क्या है। यह तो समझ में आ चुका है कि हार्मोनिक किसको बोला, डाइवर्जेंस किसको बोला मल्टीपल कैंडल के केस में, हाँ सर, सबको क्लियर। क्लियर है? ओके। अब हमने जब हार्मोनी है तो उस हार्मोनी का मतलब है सिमिलैरिटी, यानी जो दिख रहा है वही हो रहा है, वही है ना मतलब उसका? Yes, समझ रहे sir. हो? हार्मोनी का मतलब जो दिख रहा है वहां पे हो रहा है। तो अब हार्मोनी के अंदर मेरा दिख रहा है, ये दो पार्ट मेरा किसका आ रहा है, किसके अंदर में आ रहा है? हार्मोनी के अंदर। और ये दोनों पार्ट किसके अंदर में आ रहा है मेरा? Divergence. डाइवर्जेंस के अंदर। तो पहले वाला जो केस है, प्राइस क्या है? हार्मोनी तो है, प्राइस यहां पर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कैंडल भी ग्रीन है, तो क्या दिखा रहा है ये? बुलिश सेंटीमेंट। यहां पर लिख दिया मैंने बी से। ओके। सेकंड वाला केस, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यानी प्राइस के ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो किसके सेंटीमेंट है? बेयरिश का है ना ये? यस सर। तो यहां पर लिख देता हूं मैं Yes, sir. कैपिटल बी। देखिए हार्मोनी है इसलिए ये अब लिख दिया, ये भी लिख दिया बी, लेकिन रेड से लिख दिया। तीसरा वाला क्या होगा? डाइवर्जेंस है, जी सर। यानी उल्टा, यानी उल्टा हो गया ना। प्राइस Yes, नीचे आ sir. रहा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, यानी उल्टा। यानी ये उल्टा किसका मतलब है कि ये उल्टा चल रहा है, डाइवर्जेंस का उल्टा उल्टा चल रहा है। डाइवर्जेंस किस में चल रहा है? रेड कलर में। तो रेड कलर तो वैसे तो बेयरिश का होता है, बट जब उल्टा हो गया तो ये किसका हो गया? ये Bullish. बुलिश का हो गया। क्लियर? ओके। फोर्थ वाला केस क्या है? डाइवर्जेंस है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब कैंडल कलर क्या है? रेड, ग्रीन कलर, लेकिन डाइवर्जेंस है, इसलिए इसके जो वो क्या हो गया? Bearish. जो सेंटीमेंट है क्या बन गया वो? Bearish sentiment. बियरिश है। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ओके। अब मैं चलता हूं आपको पीपीटी। अब इस चीज को ध्यान रखना, इस जो स्लाइड पे आपको दिखाया था। अब मैं आता हूं आपके बियरिश एंड बेयरिश सेंटीमेंट। आप चलिए, कोई भी आप मूव
अपमूव के बाद नैरो साइज्ड कैंडल आपको मिलती है विथ हाई वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, कोई भी अपमूव में नैरो साइज्ड कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, तो ये दिखाते हैं आपको, इंडिकेट्स क्या करता है, सप्लायर प्रेजेंस है। कोई भी डाउन ट्रेंड में नैरो साइज्ड कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, ये इंडिकेट करता है डिमांड प्रेजेंट है। क्लियर? यस सर। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कलर के भी हो जाए ना, तब भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान रखना। ये जो कैंडल है, ये अगर रेड कलर की हो जाती है ना, तब भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। यानी आप ट्रेंड में नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, समझ लेना कि सप्लायर बैठा हुआ है। डाउन ट्रेंड में नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम विथ हाई वॉल्यूम, समझ लेना डिमांड है। तो जैसे बताया था आपको, कलर जो यहाँ पर रेड भी हो सकती है, यहाँ पर ये रेड भी हो सकती है। तो आपको सेकंड स्लाइड में दिखाया था, जैसे ये देखिए, पहले क्या था, यहाँ पर रेड कैंडल थी, यहाँ पर आप क्या है, ग्रीन कैंडल है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप ट्रेंड में नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, क्योंकि डाइवर्जेंस है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बताइए सिंगल कैंडल का या मल्टीपल कैंडल का? ये है सिंगल कैंडल का। आप क्वेश्चन आता है सिंगल कैंडल का भी यूज करना है। यहां पर किसको देखा हमने, आप ट्रेंड में जाके एक छोटी कैंडल हाई वॉल्यूम, तो सिंगल कैंडल को लिया था कि मल्टीपल कैंडल को लिया था? सिंगल कैंडल। तो ये हो गया सिंगल कैंडल का। पहले वाला क्या था, ये भी सिंगल कैंडल का, क्योंकि हमने आप ट्रेंड के बाद में बात कर रहा हूं सिर्फ एक कैंडल का। एक कैंडल देखिए, सिंगल नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, तो मैंने बात कर रहा हूं यहां पर सिंगल कैंडल की। इसका मतलब क्या है, ये सिंगल कैंडल के लिए है। क्लियर हो गया? यस सर। ये सिंगल कैंडल, ये भी सिंगल कैंडल। तो सिंगल कैंडल में क्या देखा मैंने कि आप ट्रेंड में छोटी सी कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, तो ये सप्लाई का इंडिकेट करता है। डाउन ट्रेंड में छोटी नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, ये डिमांड का इंडिकेट आपको दिखा रहा है। सिमिलरली आप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, तो वो दिखाते हैं आपको सप्लाई का प्रेजेंस है, यानी सप्लायर है, रेजिस्टेंस है, सेलिंग है। और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में रेड बोर्ड कलर कैंडल बनती है विथ, अगर हाई वॉल्यूम है तो डिमांड के दिखाता है। बट ये दोनों केस आपको दिखा दिया था आपको सिंगल कैंडल के लिए। ठीक है, अब मैं आता हूं आपको मल्टीपल कैंडल का। बुलिश कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से सुनना, अब यहां से स्टार्ट होता है गेम। क्या लिखा हुआ है, प्राइस इंक्रीज। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये प्राइस का होगा ना, प्राइस इंक्रीज हो रहा है विथ वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बुलिश। बुलिश। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बुलिश। बुलिश। बुलिश में थोड़ा हाँ पर रट लेना, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज। ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है यहां पर, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बुलिश। हार्मोनी। आप समझ में, अरे हार्मोनी नहीं है, आप तो बियर्स की बात कर रहे हो, बुलिश की बात कर रहे हो, आप समझ में आ गया बुलिश है? किसी को डाउट? सिर्फ मैं वहां से कंपेयर करूंगा जो अभी समझाया था आपको, और स्लाइड से कंपेयर करूंगा। प्राइस इंक्रीजेस विथ हाई वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम भी इंक्रीजेस है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके है, बुलिश कैरेक्टर है ना। और यहां पे हमने दिखा दिया प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, इसका मतलब ये बुलिश है। सेकंड में बात करता हूं दूसरा, प्राइस डिक्रीज, ध्यान से सुनना, अब क्या है, प्राइस डिक्रीज और वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज, लो वॉल्यूम। वही मतलब है ना, वॉल्यूम लो यानी डिक्रीज हो गया ना। जी सर। प्राइस डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, ध्यान सुनना, प्राइस डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बुलिश का। अब मैं यहां चलता हूं, प्राइस डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, कहां कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा वाला केस है, सेकंड। प्राइस डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, कौन सा वाला केस है, थर्ड वाला। थर्ड वाला। ध्यान से सुनिए, प्राइस डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। कौन सा वाला केस आ गया, बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पर लिखा हुआ है ना, यहां पर है ना, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ नहीं है ना। अच्छा, अब बियर्स का देख लेते हैं अपन, प्राइस डिक्रीज
वॉल्यूम हाई वॉल्यूम, क्या है? हाई वॉल्यूम, यानी प्राइस डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज। चलिए मैं वहां देख लेता हूं कौन सा वाला केस है। प्राइस डिक्रीज बेरिश, वॉल्यूम इंक्रीज, यानी सेकंड वाला केस आ गया ना। जी यस सर, सर। बेरिश, ओके, अब मैं चलता हूं आपको तीसरा, प्राइस इंक्रीज रिच, वॉल्यूम डिक्रीज, यानी प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। कौन सा वाला केस है? प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। किसका केस है ये? बेरिश, बेरिश का। बीआरएस का है। आप मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जब मैं हार्मोनी की बात कर रहा था, डाइवर्जेंस की बात कर रहा था, दोनों हार्मोनी का है और ये दोनों डाइवर्जेंस का है। कब आपके दिख रहा है आपको बुलिश है, कब आपको बियरिश से समझ में आ गया है, तो आपको क्या चेक करना है? प्राइस का ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट। ये दोनों जहां पर आपको दिखते हैं कि दोनों जगह हो रहा है, प्राइस का ब्रेकआउट भी हो रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी हो रहा है, इसका मतलब है हार्मोनी। ध्यान से सुनना, स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? चेक करो प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर दोनों हो रहा है तो ये क्या आएगा? ये हार्मोनी। मैं इसको मिटाता हूं, यहां मिटाता हूं। पहले चेक करना है आपको, प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, यस। वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है, यस। इसका मतलब क्या निकल के आया? ये हार्मोनी, हार्मोनी। अब उसके बाद चेक क्या करना है कि कैंडल अगर ग्रीन है, कैंडल अगर ग्रीन कलर की है, दैट मीन्स वो बुलिश है। ठीक है? कैंडल अगर, क्योंकि हार्मोनी है ना, ये हार्मोनी का मतलब जो दिख रहा है वही हो रहा है, यानी प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब ये हार्मोनी है। कैंडल अगर ग्रीन है तो बुलिश है, कैंडल अगर रेड है तो ये क्या बन जाएगा? ये बियरिश। सिंपल है, ये हार्मोनी का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मान के चलो प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, यस हो रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं हो रहा, ये किसका किस में आ गया? डाइवर्जन, डाइवर्जेंस। यहां पर अगर आपको दिखता है कि ग्रीन कैंडल, तो क्या बनेगा? ये बुलिश बनेगा, बियरिश। बियरिश बनेगा। यहां पर अगर आपको रेड कलर दिखती है तो क्या बनेगा? ये बुलिश, बुलिश। क्योंकि ये तो डाइवर्जेंस है। आप समझ में आ गया? अब डाउट है किसी को? नो डाउट नहीं सर, है ना? ठीक है। तो ये चीज मैंने सिंगल कैंडल के लिए भी कर सकता हूं, मल्टीपल कैंडल के लिए भी कर सकता हूं। सिंगल कैंडल के लिए कब करना है ये मैं बताया था आपको। सिंगल कैंडल जब चेक करना है आपको, मान के चलो एक डाउन ट्रेंड में आए हो और आने के बाद कहीं आपको एक कैंडल आपको दिखता है कोई रिवर्सल का साइन, छोटी कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो उस केस में इस पार्टिकुलर कैंडल को मैं कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि यहां से उसने एक बाउंस बैक मार रहा है। समझ लो चीजों को, यहां से एक बाउंस बैक मार रहा है, मैं एक यहां पर एक कंसीडर कर सकता हूं सिंगल कैंडल को। ये हो गया सिंगल कैंडल का कंसीडर करने का एरिया। दूसरा ये है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, कोई भी एक रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तब उस पार्टिकुलर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था या जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था, तब मैं उस पार्टिकुलर कैंडल को सिंगल कैंडल के बेसिस पर एनालिसिस करूंगा। क्लियर? यस सर, यस सर। जैसे मान के चलो आपने, सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा आपने जो अभी बोला। जब मान के चलो कोई डाउन ट्रेंड होने के बाद, अगर आप सिंगल कैंडल बनने के बाद अगर यहां से एक रिवर्सल का साइन आपको दिखता है, तब मैं सिंगल कैंडल को ही कंसीडर करूंगा। या तो कोई एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है, किसी कैंडल ने दिया होगा ब्रेकआउट, या किसी कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया होगा। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, तब मैं उस पार्टिकुलर सिंगल कैंडल को कंसीडर करूंगा। इसलिए आप लोग क्या करते हो, जब ब्रेकआउट जिसने दिया है उसके वॉल्यूम को चेक करते हो ना आप, यस, जी सर। कि वो वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा होना चाहिए तो ब्रेकआउट का, तो वहां पर आप हार्मोनी चेक करते हो, है ना? वहां पे क्या चेक करते हो? हार्मोनी। तो सिंगल कैंडल तब यूज करोगे जब मान के चलो एक रिवर्सल पॉइंट से एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो वहां पर सिंगल कैंडल आप यूज कर सकते हो। या तो किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के केस में सिंगल कैंडल आप यूज कर सकते हो। मल्टीपल कैंडल का भी यूज करोगे आप। मल्टीपल कैंडल यूज करने का मतलब यह है कि या तो कोई एक ट्रेंड के अंदर बीच में आपको डाउट लग रहा है कि यहां पर हो क्या रहा है, किसी एक ट्रेंड के अंदर इसको यूज कर सकते हो, या तो आप किसी स्विंग के हाई टू स्विंग के लो टू
आप उसको यूज कर सकते हो। सर मैं ऐड करूं? हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। ये रिट्रेसमेंट के केस में यूज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोई भी स्विंग हो, कोई भी स्विंग हो, या हो सकता है कि दिन का पहले कैंडल हो, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद नीचे की तरफ आया, आने के बाद ऊपर थोड़ा गया, अगर थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है या जाने के लग जाता है तो आपको ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट आप पकड़ सकते हो। इसके अंदर आपको 3 कैंडल हो सकती है, इसके अंदर आपको 5 कैंडल हो सकती है, इसके अंदर आपको 10 कैंडल भी हो सकती है। जितने भी कैंडल हो, इसके अंदर आपको 2 कैंडल भी हो सकती है। समझ में आया? यस सर। तो हमने क्या बताया था, कहां पे मल्टीपल करना है? जहां पे आपको एक स्विंग आपको नजर आ रहा है, या हो सकता है कि दिन का पहले कैंडल है वहीं से चालू होती है मार्केट, या ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, उसके बेसिस पे भी आप इनिशियल पॉइंट इसको पकड़िए और सेकंड पॉइंट इसको पकड़िए। 2-3 आपको एग्जांपल दूंगा, या जो 3-4 दिन क्लास चलेगी और आपको क्लियर होंगे। आपको कुछ चीज दिखाता हूं मैं, उसके बाद और आपको क्लियर हो जाएगी जब 2-3 क्लास और लगेगी। ठीक है? आप कैंडल के नंबर की बात करो, कितने कैंडल मुझे पकड़ना है, तो मेरे पास 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितने बड़े आपके स्विंग है। तो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एग्जांपल दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल। जैसे यहां पर देखिए, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, दिन का है ना, पहला है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेरा ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने नाम दे दिया 1। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर है तो उस स्टार्टिंग पॉइंट के जो कैंडल है उसके रेस्पेक्ट पर जो पॉइंट है, कैंडल है, उसको मैंने दे दिया, ये आ गया नीचे, उसको मैं बोल दिया स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं क्या देख रहा हूं, क्या देख हो रहा है यहां पर, बताइए क्या हो रहा है? 3 कैंडल को ये बाकी का प्राइस के ब्रेकआउट। डिक्रीज। एक मिनट रुकिए, बाकी का आगे के चीज को छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो 3 कैंडल बनती है, आपको क्या दिख रही है? डाइवर्जेंस सॉरी सर। डाइवर्जेंस यस। सर। हाँ, आया कैसे? प्राइस को क्या हो रहा है? ब्रेकआउट हो रहा है। वॉल्यूम इन 3 कैंडल पे हो रहा है ब्रेकआउट? नो सर। नो। तो मैंने इसको क्या बोला? ये 3 कैंडल क्या बन गया? डाइवर्जेंस। अच्छा। डाइवर्जेंस। उस डाइवर्जेंस के बाद इसलिए एक ग्रीन कैंडल यहां पर बनती है, क्योंकि डाइवर्जेंस आया था। अब इस ग्रीन कैंडल जब बन गई थी ना, तो आपको लगा कि इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेकआउट दे दिया, आपको लग रहा होगा, है ना? दे दिया, लग रहा है ना आपको? जी सर, ब्रेकआउट। आप मुझे बताइए, जब ब्रेकआउट यहां पर दिख दिया, बट उसने जब प्रीवियस जो हाई जो था, जो सेलिंग वॉल्यूम आया कि उसका ब्रेकआउट हुआ नहीं अभी तक? नो सर। हुआ है क्या? नो। नो सर। तो हमने यहां पर जब ये सिचुएशन आ गया है, तो मेरे जो पहले जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या था? ये था मेरा इनिशियल पॉइंट और ये मेरा था फाइनल पॉइंट, है ना? तो मैंने इन 3 कैंडल को मैंने जज किया था, देखा हमने वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, तो मैं देखूंगा कि यहां से इस जगह से प्राइस ने थोड़ा सा क्या किया, उसने थोड़ा सा हाई गया, गया ना हाई? जी सर। कॉन्सेप्ट को सीखिए आप, उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे, बट आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया कि नहीं गया। जी सर। जी। तो इस जगह से ध्यान से सुनना, इनिशियल पॉइंट में अगर बात करता हूं, ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? फाइनल। फाइनल पॉइंट। 2 पॉइंट हो गया ना? जी तो सर। इस इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट पे वॉल्यूम क्या निकल के आता है? ये आ रहा है। और उस फाइनल पॉइंट के बेसिस पे वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा है मेरा? डाउन साइड। आ रहा है ना ये वाला। अब मुझे बताइए, प्राइस ऊपर गया कि नहीं गया? गया सर। वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज। यहां पर मैं ग्रीन कलर के वॉल्यूम को ले नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं? मल्टीपल कैंडल। हाँ, ग्रुप कर रहा हूं मैं यहां से। हाँ जी। तो ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। जब 1 2 3 जो फर्स्ट 3 रेड कैंडल्स था, उसमें प्राइस डाउन जा रहा था, बट वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि मे बी प्राइस उधर से, बट जो ग्रीन वाला बन गया हाई वॉल्यूम, और मतलब प्राइस का भी और वॉल्यूम का भी। करेक्ट। ठीक है, अब हमको आगे का नहीं पता, तो इस कैंडल आगे का ने नहीं पता।
हाँ थर्ड वाले को ब्रेकआउट दिया तो हमारा फीलिंग तो यही हुआ, मतलब फीलिंग तो जज यही करेंगे कि अब बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। बट उसके यस। बाद जब हमने देखा कि देखिए रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, उसके अलग कॉन्सेप्ट, उसके लिए अलग अलग पैरामीटर से निकलने का। बट जी अभी उस पॉइंट पर जाने से पहले, अगर मैं डाइवर्स की अगर बात करता हूं, कि आपको क्या दिख रहा है कि ये जो पहले जो केस हो गया था उसके वजह से ग्रीन कलर बन गई थी। जो पहले जो वॉल्यूम कम हो रहा था उसके वजह से बन गई ग्रीन कैंडल। यानी आपको पहले से इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर सेलर कम हो रहे थे धीरे धीरे, समझ रहे हो, उसके बाद ग्रीन कलर बनी है। तो मेरे लिए पहले तो 1 to 2 ये पॉइंट था। अब मेरे लिए यहां से अगर जैसे देखा मैंने ऊपर की तरफ प्राइस निकल रहे, दैट मीन्स इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, यही तो सोचूंगा मैं, जी सर। है ना। तो जब ये सोच रहा हूं मैं, तो मैं क्या देखूंगा कि ये मेरे लिए एक इनिशियल पॉइंट है, और उसके बाद प्राइस ने यहां तक गया है, ये मेरे लिए एक फाइनल पॉइंट है। क्योंकि फाइनली इसी पॉइंट है, इसने यहाँ पे नीचे क्लोज दे दिया, ऊपर की तो क्लोज नहीं दिया। तो मैं जज का अगर करना है मुझे कि भाई ये मेरे लिए इनिशियल पॉइंट है और ये मेरे लिए सेकंड पॉइंट है, यहां तक क्लियर है। जस्ट में जज करने यस के सर। लिए मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे क्या होगा। तो फिर हम उतना वेट करते रहेंगे अगली अगली कैंडल के लिए। हाँ, सर फिर हम वेट करते रहेंगे उसकी अरे अगली मैं कैंडल वेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ आपको, आप एडवांस क्यों जा रहे हो, आप, मैं वेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आपको डाइवर्जेंस आगे के। रिवर्स लेगा, सपोर्ट लेगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर जब मैं सिर्फ डाइवर्जेंस को समझा रहा हूं, तो डाइवर्जेंस पे फोकस करिए आप, ठीक है। यहाँ पर वेट करना है या नहीं करना है वो अलग मैटर है ना। और आप ये भी पूछोगे, दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा, ये मैं क्या कंटिन्यू में यही करता रहूंगा क्या, तो ट्रेड कैसे करूंगा, यही तो दिमाग में आएगा ना, सर। है ना। यस सर। नहीं, ये तो दिमाग में आएगा। ये अगर मैं, एक मिनट माइक को बंद करिए। ये अगर आपको ये दिमाग में आएगा कि मैं बार बार ये चेक करते रहूंगा कि डाइवर्जेंस कहाँ है, ये कहाँ है, मैं ट्रेड कैसे करूंगा, तो ट्रेड करने की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप फिर बाकी का काम समझ में आएगा। तो सिर्फ समझा रहा हूँ इस चीज को, इसको आप ध्यान दीजिए। तो ये हो और गया एक पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। तो अब मैं देख रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 क्या हो रहा है, प्राइस को क्या हो रहा है, प्राइस ब्रेकआउट दे रहा सर, इंक्रीज कर रहा। ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है। अब मैं देखूंगा 1 नंबर, ये उसके रेस्पेक्ट वॉल्यूम ये है, और 2 नंबर पॉइंट जो उसके रेस्पेक्ट वॉल्यूम है। अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा हूँ, वॉल्यूम क्या हो रहा है। डिक्रीज कर। यहां पर ध्यान रखना, मैं सिंगल कैंडल के वॉल्यूम को नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इनिशियल पॉइंट के वॉल्यूम एंड फाइनल पॉइंट के वॉल्यूम क्या दिख रहा है मुझे, डिक्रीज कर रहा। ये है। ये डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे यहां पर सिंगल कैंडल के वॉल्यूम को मैं नहीं देख रहा हूं। रीजन क्या है, मैंने यहां पर मल्टीपल कैंडल लिया हूं कि यहां से इनिशियल पॉइंट और यहां से फाइनल पॉइंट है। इनिशियल टू फाइनल का प्राइस क्या था और इनिशियल टू फाइनल टू वॉल्यूम क्या है, बीच में आपके इस तरह के वॉल्यूम आपको दिखेंगे, बड़े वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम। जो पहले क्वेश्चन किया था मुझे, माइक को बंद कर दीजिए प्लीज। तो पहले जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि बीच बीच में अगर एक दो बड़ी कैंडल मिल जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो सवाल यही आपको आंसर मिल चुका होगा कि मुझे बीच बीच में से मतलब नहीं है। जिस पॉइंट को मैं कंसीडर किया था इनिशियल पॉइंट, और जो पॉइंट को मैंने फाइनल पॉइंट कंसीडर किया था, इन इनिशियल पॉइंट के वॉल्यूम को मैं पकड़ूंगा और फाइनल पॉइंट के वॉल्यूम को पकड़ूंगा, और देखूंगा मैं वॉल्यूम इससे आ रहा है कि वॉल्यूम ऐसे आ रहा है। बीच बीच में अगर वॉल्यूम आपको छोटे मोटे दिखते हैं तो वो मेरे काम के नहीं है। आप समझ में आ गया जो लोगों ने क्वेश्चन किए थे पहले। सर मैं एक चीज बोलता हूँ यहाँ पे। हम्म हम्म ये जो रेड कैंडल है ग्रीन से पहले वाली, हम्म और जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश एनगल्फिंग शो करती है। ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि बुलिश एनगल्फिंग हो गया तो वो ब्रेकआउट दे दिया उसने और अब ऊपर जाएगा। तो हम्म सभी दोस्तों को यही बोलना चाहता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट जो है, ये ग्रीन कैंडल बुलिश एनगल्फिंग बनी लेकिन प्राइस फिर भी डाउन आ गया। आ तो गया इस बिल्कुल। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सीख लें सारे, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। बिल्कुल सही बात है अरविंद जी। ये सर। फेल हो जाता है, हाँ बोलिए। सर सिंगल कैंडल कॉन्सेप्ट को ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे यूज करना है, और ये मल्टीपल वाले कॉन्सेप्ट को स्विंग पे यूज करना है। हाँ, मैं आपको ये चीज पॉइंट आएंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, वो देखेंगे। पहले इतना क्लियर हो चुका है कि मुझे
कब मुझे, अगर मान के चलो ये मेरा ये देखिए अभी के सेशन का लेने का मतलब है मुझे ये पता चलेगा अगर मैं यहाँ इसको, अगर मैं इसको 1 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ और अगर मैं इसको 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो बीच के जो कैंडल है उसके वॉल्यूम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज को मैं बोलने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ मैं। यानी अगर आप इस पॉइंट को 1 कंसिडर कर रहे हो और इस पॉइंट को 2 कंसिडर कर रहे हो, तो इसके रेस्पेक्ट पे जो वॉल्यूम है उन दोनों वॉल्यूम को मैं सिर्फ देखूंगा कि हाई टू लो आया है या लो टू हाई आया है। बीच के जो वॉल्यूम है उसको मुझे देखना नहीं है, बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? सर ये आपने जो बताया ये समझ में आ गया, ये हम्म डायरेक्ट। एक मेरे क्वेश्चन ये कि आपने इसको थर्ड कैंडल को पॉइंट नंबर 1 कंसीडर किया है आपने, राइट सर? नहीं, आप किसी को भी कंसिडर करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी करिए। मैं सिर्फ समझाने के लिए, जैसे किसी का क्वेश्चन था ना कि अगर मेरे लिए ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट 2 है और ये नीचे की तरफ आ रहा है बट बीच में से एक वॉल्यूम ऊपर की तरफ निकल गया, तो मैं क्या इसको कंसीडर करूंगा? इनको इस चीज को समझाने के लिए बता रहा हूं, समझ रहे हो? हाँ, इसको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ 1 और जो पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2, तो मुझे उस फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम को ही मुझे देखना है कि प्राइस कहां पर आ रहा है। समझ रहे हो आप? बस उसी को मुझे फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये था डाइवर्जेंस का केस, ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा फंसाने वाला था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फिर इस करने को लगना वो भी डाइवर्जेंस है। अब मैं जब इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अब मैं जब इन तीनों करने की बात कर रहा हूं, आपको क्या दिख रहा है? ये पॉइंट मेरा 1 है और ये पॉइंट मेरा 2 है, तो मैं देख रहा हूं 1 से 2 क्या हो रहा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट, सॉरी प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये जो ट्रेंड है, पहले ये तीनों, ध्यान से सुनिए, पहले ये तीनों क्या था, डाइवर्जेंस। अभी के ये तीनों क्या है, ठीक है, अभी के ये तीनों हार्मोनी है। यस, तो पहले डाइवर्जेंस था, इसका मतलब रेड कैंडल बनने के बाद भी मैं इन तीनों को मैं क्या बेयरिश बोलूंगा? नहीं सर, बोलिए। नो, बुलिश बोलूंगा। ठीक है, लेकिन बाय नहीं करूंगा। इसका मतलब नहीं है कि इसका मैंने हैमर हैंडल बन गया है, बुलिश एंगल भी बन गया, मैं बाय कर लूंगा, बाय भी नहीं करूंगा, बट अभी मैं सेल भी नहीं करूंगा। समझ रहे पॉइंट मेरे कहना क्या चाहता हूं मैं? अभी मैं सेल भी नहीं करूंगा। ठीक है, इसी रीजन से ये जो फोर्थ कैंडल है ग्रीन इसलिए बनती है ताकि यहां पर डाइवर्जेंस आ चुका था पहले से ही। ये चीज को समझिए, ट्रेन को स्टार्ट होते ही डाइवर्जेंस दिख गया है ट्रेन में, इसलिए यहां पर कुछ बायर्स आ गया तो और उसने ग्रीन कैंडल बना दिया। अब जो ये का केस का हो गया केस, इसके और इसके केस की बात करूंगा तो ये डाइवर्जेंस है कि हार्मोनी है? ये हार्मोनी है। और ये आपके रेड कैंडल है, दैट मींस ये क्या दिखाता है आपको, प्यारी से, और वही से स्टार्ट होता है मेन गेम। उसके बाद कोई प्राइस ऊपर ही नहीं आया। तो अब आप पूछोगे मुझे से कि मुझे किस पॉइंट से मुझे कंसीडर करना है। जब आपके एक बार डाइवर्जेंस दिख गया है आपको, तो आपको तो इसको छोड़ ही दो। जब आपको दिख गया है हार्मोनिक, दिख गया है सिचुएशन, जो हार्मोनिक के वॉल्यूम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब उसके ऊपर मुझे ब्रेकआउट चाहिए। ध्यान से देखिए, आप मेरे जो बाइंग वॉल्यूम होगा, किसके ऊपर ब्रेकआउट चाहिए? इसके ऊपर, क्योंकि ये मेरे ओरिजिनल है हार्मोनी, जो सही में एक बियरिशनेस दिखा रहा है। ये फेक है, ये क्या है, ये सारे के सारे फेक है, क्योंकि मेरे हार्मोनी से मतलब है। समझ में आया? सर अगर ये फर्स्ट 3 कैंडल्स आपने कंसिडर किया है, उसके पहले वाला कैंडल भी ना प्राइस ब्रेक है ना सर? अगर मान लो पहले वाला कैंडल ये वाले, हाँ, उससे एक कैंडल पहले, एक कैंडल पहले बस। अरे किसको क्या हो गया? तो 3 कैंडल्स है ना, उससे पहला वाला कैंडल। एक मिनट, उसको मैं थोड़ा बहुत दोबारा करता हूं। ये वाला, हाँ सर ये था प्रीवियस डे। हाँ सर, हाँ सर। प्रीवियस डे को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, है ना। रीजन बताऊंगा आपको क्या रीजन है। अभी मैं
मैं बताया था ना डे का हाई को कंसीडर कर रहा हूँ, शुरू में बताया था ना आपको, डे का हाई को अगर मैं इनिशियल पॉइंट मान रहा हूँ उसके बाद मैं देखूंगा। ठीक है, प्रीवियस डे का मैं कंसीडर क्यों नहीं करूंगा, आने वाला स्लाइड पे आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डे का जो हाई है वहीं से मैं अगर वन पॉइंट इनिशियल पॉइंट कंसीडर करता हूं उसके बाद देखना है मुझे। तो मुझे देखना है, अगर मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो मुझे फाइंड आउट करना है हार्मोनिक कहाँ है। हार्मोनिक का मतलब है जेन्युइन है, जो भी है वो जेन्युइन है। डाइवर्स का मतलब है फेक है, मुझे फेक के साथ नहीं चलना। यहां पर दिखा है कि प्राइस इंक्रीज है एंड वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, यहां डिक्रीज। पर की बात कर रहा हूं, ये तो इसका मतलब फेक है। अब क्या दिख रहा है आपको, प्राइस यहां पर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, यस वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या निकल के आता है, हार्मोनिक का केस, यानी जेन्युइन है। ये जो सेलिंग है ना, ये सेलिंग क्या है, ये जेन्युइन सेलिंग है। तो इसका मतलब है प्राइस अगर बियरिश में से रेड कैंडल है तो बियरिश है, वो बियरिश की तरफ ही हम देखेंगे। अब मैं शॉर्ट कहां करना है, बाई कहां करना है, एंट्री की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, एंट्री अलग चीज है। बट मुझे एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हार्मोनी और डाइवर्जेंस है। अगेन बोल रहा हूं, मुझे कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर मुझे डिसाइड करना है, क्या लगाना है, वो अलग बात है, वो बाद में आएंगे। बट यहां इस टॉपिक का स्लाइड का मतलब सिर्फ ये है कि मुझे हार्मोनिक कहां है और डाइवर्जेंस कहां है, वो चीज आपको दोनों में आपको डिफरेंशिएट करा रहा हूं। ठीक है, एक हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट है और एक आपका डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और दिखाता हूं, फिर आपको चार्ट ओपन करके दिखा दूंगा। प्राइस डिक्रीजेस विद वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं पॉइंट करता हूं 1, ये मेरा पॉइंट 2 है, तो क्या दिख रहा है आपको, प्राइस ब्रेक आउट कर दो इसे। और वॉल्यूम क्या दिख रहा है आपको, अगर ये पॉइंट 1 है तो इसके रेस्पेक्ट पे वॉल्यूम भी 1 आएगा, तो क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम ब्रेकआउट कर रहा है। ऊपर जा रहा है ना। ये देखिए 20 के वॉल्यूम पे, अगेन बोल रहा हूं 20 के वॉल्यूम काम के नहीं है आपके, क्योंकि आपने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के बीच में आपको देखना है, समझ रहे हो चीजों को, है ना। यस सर। ये चीज ध्यान रखना, जब अपने एक मल्टीपल कैंडल को यूज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो, तो मेरे इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट है, उन दोनों के बीच में मुझे देखना है कि प्राइस इनिशियल से फाइनल पे नीचे आया है कि ऊपर गया है, एंड वॉल्यूम नीचे आया कि ऊपर गया है। बीच के जो वॉल्यूम है वो अपने ट्रैप करने को, फंसाने के लिए, उसको आप मत देखिए। सिंपल सी बात, जैसे ये देखिए प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, ब्रेकआउट। डाउन हो रहा है ना, ये सर। ब्रेकआउट है। तो मेरे मान के चलो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरे सेकंड फाइनल पॉइंट है, तो मुझे इनिशियल टू फाइनल मुझे क्या दिख रहा है, डिक्रीज कर रहा है सर। तो लो की हार्मोनी है ना। इस हार्मोनी की वजह से तो आपको फंसाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा थोड़ा। हाँ बोलिए, सॉरी डाइवर्जेंस, सॉरी डाइवर्जेंस, डाइवर्जन सर, हार्मनी कैसे कह रहे हो? नहीं हाँ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से ये मेरा क्या बन गया, ये डाइवर्जेंस बन गया, समझ रहे हो। इसलिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फंसाएगा आपको, तो आपको डाइवर्जेंस से नहीं देखना है। डाइवर्जेंस का मतलब चेंज होगा। अब चेंज होने का मतलब ये नहीं कि आपको एंट्री बाई कर लो, बाई भी नहीं करने, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मैं अगर ट्रेंड के साथ चलना चाहता हूं तो मुझे हार्मोनिक की चाहिए, हार्मोनी होगा तभी मैं जाऊंगा ट्रेंड के साथ, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। ये है। अब मैं रीजन इसलिए बता रहा हूं, ट्रैप होने से और ऐसे हिट होने से बचोगे, और कुछ नहीं। मान के चलो ये नीचे आया, अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, तो मेरे यहां से यहां तक मैं अगर देख रहा हूं कि प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है। आप जो यहाँ पे क्वेश्चन आया था ना कि मुझे फर्स्ट पॉइंट कहां पे कंसीडर करना है, सेकंड पॉइंट कंसीडर करना है, इनके लिए भी आपको एक आंसर दिखिए आप कि मार्केट यहां चलते हुए आ रहा है। आप कहीं भी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पकड़ लो। मैं अगर बोलता हूं कि यहां से स्टार्ट हुआ है और मार्केट यहां से कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे मैं मार्केट देख रहा हूँ, मार्केट चलो मैं यहाँ पर आने के बाद मैं सिस्टम को ऑन किया और मार्केट को मैं वॉच कर रहा हूँ। अब मैं मार्केट को वॉच कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, डाउन बताइए, नीचे आ रहा डिक्रीज हो है। रहा है। एंड ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और यहां से इनिशियल पॉइंट से और जहां पे मैं मार्केट को वॉच करने लग गया था वहां तक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या ये हार्मोनी है या डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस। तो यहां पर अगर डाइवर्जेंस है, दैट मीन्स अभी तो ये फिलहाल डाउन की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हार्मोनी नहीं आया है ना। तो इसलिए थोड़ा सा देखिए ऊपर भी आता है। अब ऊपर जाते इसका मतलब नहीं बाई करूंगा, बाई नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा मुझे डाइवर्जेंस कब मिले, मुझे सॉरी हार्मोनी मुझे कब मिले। हार्मोनी मिलेगा मैं एंट्री करूंगा, समझ रहे हो।
तो ये जो डाइवर्जेंस के बाद ही देखिए प्राइस थोड़ा सा हाइक मारता है, और जो लोग यहां पे शॉर्ट करेंगे इनके एसएल उड़ जाएगा, बाद में से आगे नीचे जाएगा, लेकिन एसएल तो उड़ा देगा ना वो, समझ रहे हो? जो लोग यहां पे शॉर्ट करेंगे वो क्या करेंगे, उनका एसएल तो उड़ गया ना, बाद में फिर नीचे गया। तो इसलिए है, कहने का मतलब है हार्मोनी एंड डाइवर्जेंस को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए आप, कि जब मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं मल्टीपल कैंडल को देख रहा हूं मैं, तो मुझे देखना है कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ जा रहा है। मैं मार्केट को वॉच करने लग गया था इस टाइम से 11 बजे से, मैं क्या देख रहा हूं, प्राइस नीचे आ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर होना चाहिए, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब हार्मोनी का केस है, मैं इसको मार्केट से दूर रहूंगा अभी, जब तक मेरा हार्मोनी सॉरी ये किसका केस है, डाइवर्जेंस का केस है, मैं मार्केट से दूर रहूंगा। जब तक हार्मोनी का केस नहीं आएगा मैं थोड़ा अलर्ट रहूंगा। समझ में आया? यस सर। यस क्या कहना चाहता हूं मैं, इस तरह आपको देखना है। तो यहां पर आपने क्या बोला, प्राइस डिक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीज। ये किसके बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ये चला, इसके रीजन से देखिए, इसके रीजन से ये प्राइस डिक्रीज गया है, इसके रीजन से नहीं गया डिक्रीज, डिक्रीज गया हुआ इसके रीजन से। समझ में आया? ये जो यहां पर हार्मोनी आया था, इसके वजह से प्राइस नीचे आया, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो अभी यार यहाँ पर उसको एंड करता हूं, और फिर उसके बाद कल से, कल तो अगर क्लास होगी तो बता दूंगा आपको, अपडेट कर लूंगा। क्लास अगर होती है तो मैं अपडेट कर लूंगा, अगर नहीं होती तो नेक्स्ट यानी कौन से, वेडनेसडे, सॉरी हाँ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन कंटिन्यू क्लास दूंगा, ठीक है? यस सर। तो अब आपको थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा? यस सर, आया सर। यस सर। ठीक है, उसको आप करिए। बाकी जब उसको हमने, हाँ बोलिए सर एक चार्ट में बता दीजिए। सर एक बार बैंक निफ्टी का बता देते प्लीज। ठीक है, बता दूंगा। आप उसको बंद कर दीजिए आप, क्या हेमंत जी, काम खत्म। वीडियो मैं पिछले वाले